हेलो, राम राम जी। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी अपनी जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का लोग करते हैं स्टार्ट। हम जा रहे हैं भाई सास बहू और पोता और साथ में थानवी मंदिर में, खाटू श्याम बाबा के मंदिर जा रहे हैं, मंदिर तक दर्शन करने के लिए। तो ये देखो हनी का पकड़ लिया मैंने हाथ और थानवी चल रही है आगे आगे। हमने सोचा मंदिर का मेन गेट बंद है, लेकिन मेन गेट बंद नहीं था। साइड से जो खिड़की होती है ना, झांकी यानी, वो खुली थी और मेन गेट पर लग रहा था लॉक, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था। अभी टाइम हुआ था 4:15 4:30 बजे का। तो वो गेट खुलता है 6 बजे के बाद में, शाम के टाइम खुलता है गेट। तो हमने साइड वाली खिड़की खोली और हम मंदिर में आ गए। देखो मेन गेट से ऐसा लग रहा है जैसे मेन गेट पर लॉक लग रहा हो, लेकिन लॉक नहीं लग रहा था। हम मंदिर के अंदर आ गए। यहाँ पर साइड में था पानी के नल, वहाँ पे हमने हाथ मुँह धोए। और ये देखो जी, ये है खाटू श्याम बाबा का मंदिर। अंदर से आपको मैं दिखाऊंगी, व्लॉग में बने रहना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और वैसे भी देखो मंदिर कोई कहीं भी किसी भी जगह का ख़राब नहीं होता, सब जगह के अच्छे ही होते हैं। जहाँ भगवान का स्थान है वहाँ तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ से हमने कुछ लिए थे फूल पूजा के लिए, कुछ फूल ले लिए थे, वे पूजा वूजा करेंगे थोड़े से। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी थे उनसे पूछ लिया था कि हम ले सकते हैं। बोले जी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरा मन तो नहीं कर रहा था तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 फूल तोड़ लिए, क्योंकि फूल पेड़ पर लगे हुए ही सुंदर लगते हैं। पेड़ से तोड़ने के बाद उन फूलों की कोई वैल्यू नहीं रहती। इस करके मैंने काफ़ी देर सोच विचार करके फिर भी मैंने 1 या 2 फूल ही बस लिए, ज़्यादा फूल नहीं लिए। मंदिर के अंदर हम आ गए थे। यहाँ हमने अपनी घंटी बजाई। यहाँ पे देखो हनी बोल रहा था प्रिया से कि मम्मी मेरे को भी बजानी है घंटी, और इनका माँ बेटे का हाथ नहीं पहुँच रहा था। मुझे बहुत हंसी आती और ऊपर उठा और ऊपर उठा, लेकिन हाथ नहीं पहुँच रहा था। ये देखो फिर भी कोशिश करा के ना घंटी बजवा ही दी, हल्की सी बजी है लेकिन बजवा दी। फिर अंदर हमने माथा टेक के अपनी जोत लगाई। मैं घर से लेके आई थी जोत लगाने का पूरा सामान, तो जोत लगाई। वीडियो में डाल रही थी आवाज़, बीच में आ गया दूध वाला भैया, तो मैं दूध लेने चली गई। तो ये जी कर लो जी दर्शन। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हरे के सहारा श्याम बाबा हमारा। बहुत ही सुंदर प्यारा सा ये खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। साइड में है भोले शंकर, पार्वती माँ और गणेश भगवान। ये देखो साइड में ये है, और उस साइड में है विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी। बहुत अच्छा मंदिर है। हम टाइम टाइम पे यहाँ आते रहते, कभी एकादशी को, कभी बीच में टाइम मिलता है तो बीच में भी आते जाती रहती हूँ। तो प्रिया ने बताया, बोले माँ मम्मी मुझे भी ले चलो। मैं कहा चलो ठीक है ले चलती हूँ तुम्हें भी। तो ये देखो विष्णु भगवान जी का मंदिर, और सबसे साइड में है, बाहर की साइड में बजरंग बली का। फिर पूजा वूजा करी हमने यहाँ। उसके बाद मंदिर में लगाई परिक्रमा, क्योंकि जिस भी मंदिर में जाते हैं अगर वहाँ जगह मिलती है आपको परिक्रमा देने के, तो मंदिर में 1 से 2 परिक्रमा जरूर देने चाहिए। बड़े बूढ़े बताते हैं कि मंदिर में परिक्रमा लगानी अच्छी होती है। फिर हमने दीपक वीपक जला के फिर मंदिर में 2 परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद यहाँ जो महाराज जी हैं, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। उनके साथ ना इस मंदिर में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बहुत दूर से वो महाराज जी हैं, और उन्होंने हमें एक अलग सी बात बताई। मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा उनकी बात सुन के, लेकिन बात में पूरी पूरी सच्चाई से थी, क्योंकि महाराज जी ने बिल्कुल एकदम इस हिसाब से बता रहे थे। मुझे विश्वास हो गया कि हाँ इस बात में पूरी सच्चाई है। ये देखो जी, ये है मंदिर में महाराज जी। ये हैं जी अयोध्या से भी आगे से महाराज जी। इनके साथ में क्या कुछ हुआ मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने जो हमें बताया मैं वो बीच में आ गई थी। एकता की कॉल अटेंड करनी पड़ी। पता नहीं, जब भी मैं वीडियो में वॉइस डालती हूँ किसी ना किसी की कॉल तो ज़रूर आती है। मैं ये हर टाइम देखती हूँ, चाहे मैं सुबह के टाइम वॉइस डालूँ चाहे मैं शाम के टाइम। तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको बता रही थी महाराज जी के बारे में। महाराज जी क्या बता रहे थे, महाराज जी हैं अयोध्या से भी आगे से। और क्या हुआ महाराज जी के साथ, यहाँ जो मंदिर ये बना हुआ है आपको मैंने दिखाया, इस मंदिर की कमेटी के जो मेंबर है, क्योंकि मंदिर में तकरीबन हर जगह ही मंदिर के कमेटी के सदस्य होते हैं, 4-5 जो भी होते हैं भाई, जिनके अंडर में मंदिर का सारा काम होता है। कितना खर्चा हुआ, कितना आ रहा है चढ़ावा, कितना क्या कुछ हो रहा है वो करके। तो जो कमेटी के सदस्य थे वो गए थे इनको लेने के लिए महाराज जी को वहाँ से। तो उन्होंने क्या बताया महाराज जी के सामने, मतलब थोड़ा सा ऐसा प्रोपगंडा सा रच दिया कि महाराज जी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो ये मंदिर है खाटू श्याम जी का, ये मेन मार्केट के अंदर है, और काफ़ी चढ़ाव आता है, काफ़ी लोग बाग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, और अच्छा चढ़ाव आता है। तो आप ऐसा करना, सुबह शाम मंदिर की पूजा पाठ करना, और बीच के टाइम में जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप अपना खुद का प्रोग्राम, जैसे कि भाई हवन है, किसी की शादी ब्याह निकालना है, कोई भी शुभ मुहूर्त निकालना है, तो वो आप ये काम कर सकते हो। इस तरह से महाराज जी को बताया। तो महाराज जी बता रहे हैं कि मेरे विचार में भी आया है कि मेरी अच्छी यहाँ ज़्यादा भी नहीं ना, तो 25 से 30 हज़ार महीने का मतलब एस्टिमेट बैठ जाएगा भाई, मैं अपने गृहस्थी को आराम से संभाल सकता, क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ जीवन में, मेरा भी पीछे पूरा परिवार है। तो बोले मेरे दिमाग में आ गया कि चलो ठीक है, इस उम्र में इतना भी मैं कुछ कर लूँगा। तो बढ़िया, धीरे धीरे करके कुछ साल यहाँ ठहरूंगा तो मेरा आगे काम बढ़ता ही चला जाएगा पूजा पाठ का। ये करके बोले मैं यहाँ वहाँ से यहाँ आ गया।
तो बीच में आ रही है हनी की आवाज़, तो आवाज़ को इग्नोर करना। फिर क्या हुआ बोला, यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा कि ये जो मंदिर है ये तो मार्केट तो बहुत बड़ी बात है, ये तो किसी गांव में भी नहीं है, ना ही किसी कॉलोनी में। कॉलोनी से भी अपोजिट साइड में मंदिर है। यहाँ पे कुछ ही सदस्य आते हैं, बस एकादशी को तो फिर भी कुछ भाई 20-30-50 बंदे आ जाते हैं, बाकी दिन तो 1-2-4 ऐसे ही बंदे आते हैं। तो आप देखो जब मंदिर में लोग बाग कम आएंगे तो चढ़ावा कहाँ से आ जाएगा। तो महाराज जी बता रहे जी मेरे साथ तो बहुत बड़ा मतलब कि धोखाधड़ी का काम हुआ, मेरा कुछ भी यहाँ पे बचत नहीं है, कुछ भी। मैं इतने दूर से अपने परिवार अपने गृहस्थी को छोड़ के आया हूँ, तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि भाई मैं अपने परिवार को खर्चा पानी दे सकूँ और टाइम टाइम पे उनके पास जा सकूँ। अभी इतनी दूर का आना जाना भी काफ़ी किराया भाड़ा लग जाता है। तो बोलो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि इतने बुजुर्ग आदमी है और उनके साथ में इतना बड़ा धोखा हो गया। तो ये महाराज जी बता रहे देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सच्चाई वो बतानी चाहिए, लेकिन महाराज जी के साथ हुआ जो वो गलत हुआ मेरी नज़रों में। बाकी आप कमेंट करके बताना कि मैं यही बता रही हूँ बात सही है या गलत है। अभी हमने खाटू श्याम बाबा के मंदिर के दर्शन करे थे, हम आ गए थे दूसरे मंदिर में। साइड में ये मंदिर है काली माँ का, हम यहाँ पे आ गए थे, मगर आए हैं तो चलो यहाँ भी दर्शन करके चलें, क्योंकि आज का टाइम हमारे पास था फ्री। बच्चों को हम अपने साथ लेके आ गए थे और फिर टाइम भी था अभी, तो मैं कहा चलो मैं दर्शन करा देती हूँ। यहाँ आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं, तो मैंने प्रिया से बताया कि बेटा आए हैं तो सारे ही देख के चलना। बोलो ठीक है माँ, मैं सारे देख के चलूँगी। तो काली माँ के दर्शन किए, यहाँ माथा टेका, जोत बत्ती की, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद में फिर साइड में है भोले शंकर के, बाकी 9 देवी के भी यहाँ सारी मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे माथा टेका। और दूसरे साइड में अटैच ही मंदिर है, क्या बोलते हैं, श्री राम दरबार, बजरंगबली, पंचमुखी हनुमान। यहाँ पे बहुत सारे मतलब मंदिर साथ साथ में एक दूसरे से अटैच है। आप दर्शन करोगे तो धीरे धीरे करके सब जगह दर्शन करके भाई निकल लो आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखो यहाँ मैंने पहले काली माँ के यहाँ 2 जोत लगाई, उसके बाद मैंने भोले शंकर के यहाँ पे जोत लगाई जब आए हैं। और मैं अपने घर से पूरी घी जोत बत्ती बना के पूरा सामान लेके आए थे साथ, तो फिर मैंने यहाँ पे भी जोत लगा दी, प्रसाद चढ़ा दिया। ये देखो, तो आप भी कर लो भाई सभी देवी देवताओं के दर्शन। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सबके घर में सुख शांति का वास करना। यहाँ पे हनी कुछ परेशानी कर रहा, मतलब परेशानी क्या शैतानी सी कर रहा था, कुछ छिड़कानी। तो मैं हनी को मना करती बेटा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अब बच्चे देखो कुछ ना कुछ अपने वाली हरकत तो करते रहते हैं, बच्चों का तो काम यही है वही, ये छिड़खानी करनी वो छिड़खानी करनी। यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया, अपने दोग पूजा कर ली। फिर हम जाएंगे श्री राम दरबार मंदिर में, वहाँ पे दोग पूजा करेंगे, बजरंगबली का दोग लगाएंगे। फिर अपने एक दो हमने यहाँ पे शॉर्ट रील निकाले, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है भाई। हम जहाँ भी जाते हैं तो अपना सबसे पहले अपना ये भी काम होता है। देखो आस्था हर जगह है, हर मंदिर में, हर जगह पे, लेकिन अपना जो काम हम कर रहे हैं तो वो भी हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं ना, तो थोड़े थोड़े करके 1-2 अपने रील यहाँ पे निकाल लें, क्योंकि स्पेशली नहीं मिलता टाइम इतना। जो काम कर रहे हैं उसी में से 5-10 मिनट का टाइम निकाल के हम अपने 2-4 शॉर्ट रील निकाल लेते हैं। तो ये कर लिया हमने यहाँ से सभी माताओं के दर्शन, 9 देवियों के भी, और साथ में काली माँ के। फिर आ गए थे हम राम मंदिर में। साइड में ये राम मंदिर मैं आपको दिखाती हूँ, पंचमुखी हनुमान जी भी हैं और राम मंदिर भी, हनुमान भी, ऐसे करके। ये देखो हनी इधर से उधर, उधर से इधर, बीच बीच में। और हनी ने क्या किया, यहाँ पे 2-3 बहन जा पूजा वूजा कर रही थी, तो उनकी थाली में जाके बैठने लेने लग गया प्रसाद, कि मुझे प्रसाद चाहिए। बच्चा इसको कोई पता कोई ना क्या नहीं, फिर वो देख रही छोटा बच्चा, ये भी भगवान का रूप, आप मना मत करो। मगर चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए हमने। फिर यहाँ पे श्री राम दरबार में दर्शन किए, भोग लगाई, प्रसाद चढ़ाया, जोत बत्ती की अपनी। उसके बाद हम चलते हैं। तो ये देखो दोनों बच्चों के मैं बोल रही थी माथा टेकने के लिए, लेकिन ये कहाँ, ये अपने काम में बिजी थे। क्या काम था, इन्होंने अपना प्रसाद का पैकेट यहीं लेके बैठ गए और दोनों बहन भाई प्रसाद खाने लग गए। हमने अपने रेल निकाली। अभी शाम का टाइम हो गया था, यहाँ से चलते चलते 6-6:15 बजे का टाइम हो गया था। प्रिया तो बोली मम्मी साइड में एक मंदिर और भी है यहाँ पे, वो भी दिखा दो। गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा, और शनिदेव का 9 ग्रह का। फिर मैंने बोला मैं बेटा अभी लेट हो जाएंगे, बच्चों का साथ है और मेन रोड में से हमें जाना है, तो फिर हम दोबारा कभी टाइम निकाल के फिर आ जाएंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं टाइम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे फिर दोबारा टाइम निकाल के, क्योंकि मैं फिर कभी आऊँगी तब देख के चले जाऊँगी। मैं कहा हाँ अभी चलो, अभी लेट हो जाएंगे। जाके बच्चों को भाई इसका थानवी का होमवर्क भी करवाना था, अभी होमवर्क करके नहीं आई थी ये, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ये सो गई थी। तो इसका होमवर्क भी करवाना है भाई, खाना पीना बनाना है, तो फिर लेट ज़्यादा हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा फिर आते हैं। बोले ठीक है। ये देखो थाने में लगाया तिलक, प्रिया को कैसा लगाया, ना तो ये मांग के अंदर लगाया है और ना ही ये माथे पर लगाया है। तो अभी हम जाने की कर रहे हैं तैयारी, पहुंचते हैं अपने घर, बच्चों को बैठाते हैं स्कूटी के ऊपर। दोनों बच्चों को हाँ नहीं बोल रहा था बार बार माँ मुझे आगे बैठना है, लेकिन मैंने मना किया कि आगे ठंड लगेगी, बीच में इसको बैठाओ, क्योंकि पहले चलो कर देते हैं वीडियो का एंड। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करना अगर आपको